नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक नया बवाल खड़ा हो गया है सरकार के एक फैसले से। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में ये तय किया है कि जितने नए मोबाइल फ़ोन आएंगे आज से 120 दिन बाद, यानी आज से 4 महीने के बाद जितने मोबाइल फ़ोन यहाँ आएंगे उन सब में भारत सरकार का बनाया हुआ संचार साथी नाम का मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। उसमें पहले से अपलोड रहना चाहिए और उसको कोई भी व्यक्ति डिलीट ना कर सके। आपको वो मोबाइल ऐप ऐसे मिलेगा कि आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते और बिना उस ऐप के कोई मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बिक नहीं सकता। ये केंद्र सरकार का आदेश है। 90 दिन का समय दिया गया है कंपनियों को, 3 महीने का इसको करने के लिए, और 4 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो आज से 3 महीने के बाद अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में ख़रीदें तो उसमें भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है संचार साथी, जो अभी भी है, मुफ्त में अवेलेबल है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं। कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक मोबाइल ऐप अगर आपने कभी इंस्टॉल किया होगा किसी भी तरह का, तो वो आपसे करीब 1 मील लंबी एक ड्राफ्ट रहता है, दस्तावेज रहता है कानूनी। उस पर इजाज़त मांगता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ, तब वो काम करना शुरू करता है। चूँकि ये एप्लीकेशन डल के ही आएगा मोबाइल फ़ोन में, बात को समझिए, और उसको हटाया नहीं जा सकता, तो उसका मतलब है कि वो अनिवार्य रूप से फ़ोन पर चलते रहेगा आपके। सरकार ने ये तक कहा है कि आज जो मोबाइल फ़ोन है इनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ओएस अपडेट जब होगा, चाहे एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, कोई और हो, उस वक्त ये इंस्टॉल किया जाए भारत के नंबरों पे। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है इस एप्लीकेशन का क्या क्या खतरा हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि कहूँ सरकार की नीयत खराब है। हो सकता है सरकार की नीयत वही हो जो वो कह रही है, साइबर क्राइम को रोकने की। फ़ोन गुम जाते हैं तो उसको तलाश करने की, साइबर क्राइम को रोकने की। लेकिन हर एप्लीकेशन जो है आपसे तरह तरह की 100 तरह की इजाज़त मांगता है। कई एप्लीकेशन, फ़ोटो एडिटिंग का एप्लीकेशन है, वो मुझसे इजाज़त मांगता है कि आपके फ़ोन नंबर जो आप डायल करोगे उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, तुम फ़ोटो एडिटिंग करो, तुम मेरे फ़ोन के फ़ोटो तक पहुँच मांगो, वहाँ तक ठीक है। तुम इससे क्या पहुँच लेते हो फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ? तुम ये पहुँच लेते हो कि जो फ़ोटो मैं एडिट करूँ तुम्हारे पर, उसको तुम मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दो। ये तो जाहिर तौर पर है। लेकिन लुकी छुपी इजाज़तें इतनी ज़्यादा रहती है और वो बार बार मांगती है अलाउ अलाउ अलाउ, और जहाँ आपने नॉट अलाउ किया तो वो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देता है। आप थक जाते हैं, फिर किसी दिन अपडेट होगा, फिर वो इजाज़त मांगेगा। घूम फिर के होता ये है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन में 16 घंटे मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट पर काम करता है, वो भी कई बार अनचाही इजाज़त दे देता है। मुझको कोई काम करना है, वो एप्लीकेशन रुक गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक ये इजाज़त नहीं दूं तब तक वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो भारत सरकार का संचार साथी ये क्या क्या इजाज़त आपसे मांगेगा, और आपने नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया आज के 3 महीने बाद, उसमें संचार साथी
डला हुआ है पहले से, आप उसको हटा नहीं सकते, डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, वो ऑटो अपडेट होगा। आपको मालूम है हर अपडेट के साथ एप्लीकेशन में कई तरह की चीज़ें बदल जाती हैं। फॉन्ट बदल जाता है, रंग बदल जाता है, स्क्रीन बदल जाती है, जो दिखता है मुझको, लेकिन भीतर क्या क्या बदलता है ये तो मुझको पता भी नहीं चलता। तो भारत सरकार का संचार साथी जो है वो हर नए मोबाइल फ़ोन पर आएगा। पुराने मोबाइल फ़ोन जो चल रहे हैं इस पर वो जब भी अपडेट होगा आपके मोबाइल का, हर महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में अपडेट होता है, तो उस अपडेट के समय ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन पे। ये अनिवार्य कर दिया है भारत सरकार ने। आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है? साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए अलग नंबर हैं, बैंकों के भी हैं, सरकार के भी हैं। अगर मेरे घर में किसी कमरे में सामान रखे हैं गहने, और सरकार कहे कि ये सरकार का सीसीटीवी कैमरा आपके बेडरूम में लगेगा ताकि आपके गहनों की निगरानी रखी जा सके, ये कैमरा थाने से जुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होते रहेगी, कभी आप चोरी की रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस कैमरे की रिकॉर्डिंग को हम देख के पता लगा लेंगे कि चोरी किसने की है। तो आप सरकार की निगहबानी में, सरकार की नज़रों में सो सकेंगे क्या? निजी जिंदगी जी सकेंगे क्या? भारत में जो लोग निजता के हिमायती हैं, ऐसे संगठनों ने इसका बहुत जमकर विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष की कुछ पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया और कहा है कि देश के हर नागरिक की जासूसी करने के लिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से ज़बरदस्ती। मेरा जिस बैंक में अकाउंट है, मैं अगर मोबाइल बैंकिंग चाहूँ तो मैं उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करता हूँ, वरना मुझको ज़रूरत नहीं है। मैं फेसबुक पर हूँ, अगर मुझको फेसबुक केवल लैपटॉप पे ठीक लगता है तो मेरे लिए मेरे मोबाइल फ़ोन पे फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या जीमेल कुछ भी डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है आज मेरे लिए। लेकिन भारत सरकार के इस नए फैसले के साथ अब तस्वीर बदल जाने वाली है। और हमने देखा हुआ है कि कोरोना के समय जिन लोगों ने हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, वो अगर अपने इलाके के बाहर कहीं जाते थे तो सरकारी डॉक्टर का फ़ोन आ जाता था कि आप अपने घर के बाहर निकले कैसे, आप तो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो वो एप्लीकेशन नज़र रख रहा था। आज ये एप्लीकेशन शुरू में क्या क्या फीचर लेके आता है, कौन सी चीज़ें आपसे मांगेगा, आगे जाके क्या होगा, आपको ध्यान है? भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर को लेके हंगामा हुआ था। इजराइल का बनाया हुआ ये फौजी दर्जे का, फौजी मिलिट्री ग्रेड का ये घुसपैठिया सॉफ्टवेयर ऐसा था जो व्हाट्सएप की कॉल को, फ़ोन को, रिकॉर्डिंग को, कैमरे को कभी भी चालू कर सकता था। आप अपने बेडरूम में सोए हैं, फ़ोन को रख कर, अगर पेगासस वहाँ घुसपैठ कर चुका है तो वो आपको दिखेगा भी नहीं, स्क्रीन पे लाइट भी नहीं आएगी, आपका कैमरा शुरू हो जाएगा, माइक्रोफोन चालू हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग सिग्नल कहीं जाती रहेगी। ये पेगासस का अभी पूरी दुनिया ने भुगता है। अमेरिका ने अभी इस पेगासस कंपनी के खिलाफ कुछ फैसले भी लिए हैं, वहाँ पर इसको बैन किया है कुछ एक काम के लिए। एक हुवेई या ऐसे किसी नाम की एक चीनी कंपनी है जो कई तरह के कंप्यूटर बनाती है, शायद मोबाइल फ़ोन भी बनाती है या फिटनेस बैंड बनाती है, और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है, जो टेलीफोन कंपनियां यूज़ करती हैं, और भी कई तरह की चीज़ बनाती हैं, उसको यूरोप के कई देशों ने बैन करके रखा है कि उसका हार्डवेयर ऐसा है कि उसमें
कौन सी चीज़ ऐसी डाली गई होगी कि वो वहाँ की जानकारी को चीन भेजते रहे लगातार। जो पेगासस जानकारी भेजता था वो आपको दिखता भी नहीं था कि आपका डेटा यूज़ हो रहा है, कि आपके फ़ोन से कुछ जा रहा है। न स्क्रीन चालू होती थी, न दिखता था, न आवाज़ आती थी, कुछ नहीं होता था, आपकी जानकारी चली जाती थी। मैं मानकर चलता हूँ कि भारत सरकार अगर कोई चीज़ कर रही है लोगों के लिए तो अच्छी नीयत से कर रही होगी। ये संचार साथी एप्लीकेशन जो है, सिम कार्ड नकली लगा लेना, साइबर क्राइम करना, धमकाना, किसी को साइबर बुलिंग करना, धमकाना, फ़ोन का गुम जाना, ऐसे कई मामलों में काम आएगा, ऐसा सरकार कहती है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन एक ही सरकार तो हमेशा नहीं रहती है। आगे पीछे इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले लोग इंसान ही हैं। पल भर के लिए मैं मान लूँ ये किसी के हाथ बिक जाएंगे। आप तो देख रहे हैं ना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में अलग अलग जात धर्म के लोग मिल रहे हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी बेचते थे। कई ऐसे जात धर्म के लोग भी मिल रहे हैं जिनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान को कुछ बेच सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका तबका पाकिस्तान को गालियां देता है, लेकिन पाकिस्तान को खुफिया और फौजी जानकारी बेच रहे थे बहुत सारे लोग। उसमें कुछ एक नाम मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे नाम हिंदू भी हैं उसमें। अब ये संचार साथी नाम का एप्लीकेशन बनाया तो भारत सरकार में ही किसी ने है। अगर वो व्यक्ति तय कर ले कि मुझको इसके बीच में कुछ घुसपैठिया सॉफ्टवेयर डालना, मैं नहीं कहता सरकार तय करेगी, सरकार अच्छी होती है, सरकार जन कल्याणकारी होती है, लेकिन इंसान बुरे हो सकते हैं उसमें। वो तय कर ले कि हमको जासूसी करना है, वो तय कर ले कि इस लड़की का फ़ोन किसको किसको जाता है, किसका क्या होता है, आगे के एप्लीकेशन अपडेट में वो उसको इंस्टॉल कर दे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा फ़ोन बाहर क्या क्या जानकारी भेज रहा है। खतरनाक है ये। कुछ लोगों ने कहा है कि ये बिग बॉस जैसा है। कोई एक टीवी का सीरियल है स्कैंडलस बड़ा, बिग बॉस, जिसमें कोई एक नकली घर बना के उसमें लोगों को रखा जाता है, आपस में उनके असली या नकली झगड़े होते हैं, उसमें जगह जगह कैमरे फिट हैं, उससे नज़र रखी जाती है। कई लोगों को कहना है कि ये सरकार का बिग बॉस है ये। कई लोगों का कहना है कि 24 घंटे हर नागरिक की जासूसी का पुख्ता इंतजाम है ये। कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन ने इसका विरोध किया है कि ये खतरनाक है, कोई भी चीज़ अनिवार्य क्यों होनी चाहिए। और एप्पल जैसी कंपनी दुनिया की किसी भी सरकार का दिया हुआ सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल नहीं करती। वो कहती है कि लोगों को इंस्टॉल करना है वो अपना करें इंस्टॉल, हम प्री इंस्टॉल कोई सरकारी सॉफ्टवेयर डाल के नहीं देंगे। क्या पता कौन सा सॉफ्टवेयर सरकार का, कौन सा एप्लीकेशन जासूसी करता हो। तो एप्पल की नीति है कि वो किसी भी सरकार के दिए हुए एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करके नहीं देते। तब क्या होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदुस्तान में एप्पल अपना कारोबार बंद कर देगा या झुक जाएगा भारत के सरकार के सामने। अगर झुक जाएगा तो दुनिया की हर सरकार उसकी बाह मरोड़ लेगी। अभी शायद भारत के जो 120 करोड़ के करीब स्मार्टफोन हैं उसमें शायद 3.5-4% शेयर ही एप्पल का है। तो देखना पड़ेगा कि ऐसी कंपनियां क्या करेगी। लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ लगती है, अभी विपक्षी पार्टियां, निजता के हिमायती कुछ एक संगठन ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे सरकार के इस आदेश के खिलाफ। हो सकता है कुछ मोबाइल कंपनियां भी जाएं वहां पे। फिर मुझको ये लगता है कि सरकार को अनिवार्य क्यों करना चाहिए इसको कि फ़ोन में डल के ही आए, हटाया ना जा सके, ऑटो अपडेट होता रहे, डीएक्टिवेट ना कर सके। ऐसी शर्तें लगाने की ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई है। आज भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, आज भी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
सरकार इसमें नए नए फीचर जोड़ सकती है कि अब ये इस क्राइम को भी रोकेगा, अब ये इस क्राइम को भी रोकेगा। जब कभी आप किसी चीज़ को अनिवार्य करते हैं तो लोगों को शक होता है कि क्या है। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, एक बड़े अफसर ने अपने कुछ मातहत लोगों को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। अब मैं अफसर कहूँ या नेता कहूँ, नेता भी हो सकता है, अपने साथ में काम करने वाले मातहत लोगों को मोबाइल गिफ्ट किया कि इसी फ़ोन का उपयोग करना है और दूसरे फ़ोन का उपयोग नहीं करना है। तो जाहिर है कि उस फ़ोन में कुछ गड़बड़ थी, हैंडसेट में कुछ गड़बड़ थी, उस पर निगरानी रखी जा सकती थी बाहर से। कोई ऐसा स्पाईवेयर उसमें डाला गया था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत सरकार का ये एप्लीकेशन कोई स्पाईवेयर है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ किसी भी चीज़ की चौकसी को अनिवार्य कैसे किया जा सकता है। क्या मैं अगर एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ हैंडसेट, और क्या मैं एक सिम कार्ड खरीद रहा हूँ, तो आप मेरे सिम कार्ड खरीदने के लिए मुझसे मेरा आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, ताकि सिम कार्ड का दुरुपयोग न हो सके। लेकिन आप मुझसे ये नहीं मांगते कि मैं रात को कहाँ सोता हूँ, उस कमरे का लोकेशन बताऊँ, किस ऑफिस में काम करता हूँ उसका लोकेशन बताऊँ, तभी मुझको सिम कार्ड मिलेगा। मैं खाना कहाँ पे खाता हूँ, कपड़े कौन से पहनता हूँ, अंडरवियर किस साइज़ की पहनता हूँ, ये मुझसे नहीं पूछा जाता है। ये अनिवार्य नहीं है। जब आप किसी चीज़ को अनिवार्य करते हैं तो आपकी नीयत के ऊपर तुरंत शक होता है। क्यों अनिवार्य किया जा रहा है? मेरा पैसा लुटाएगा ना, मुझको लोग ठगेंगे, तो मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करने को तैयार हूँ। जाके रिपोर्ट करूँगा तो ही कोई कार्रवाई होगी। और मुझको लगता है कि सरकार का संचार साथी इतना अच्छा एप्लीकेशन है तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग कई तरह के वायरस वैक्सीन यूज़ करते हैं, वायरस रोकने वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कंपलसरी नहीं रहता है कि आपको इसी को यूज़ करना है। मैं जैसे ये कंप्यूटर लेके आया हूँ, लैपटॉप, मैं इसमें जो चाहे यूज़ कर सकता हूँ, जो चाहे हटा सकता हूँ, जो मुझको ज़रूरत है मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी शब्द बड़ा भयानक है। दिन में 4 लीटर पानी पीना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई सरकार मुझको आके कहे कि दिन में 4 लीटर पानी पीना आपके लिए अनिवार्य है, आप 4 लीटर पानी पी के ग्लास पीते हुए वीडियो बना बना के डालिए, टोटल 4 लीटर दिखना चाहिए आपका वीडियो, तो मुझको शक होने लगेगा कि सरकार की नीयत क्या है। मैं जिस जगह काम करता हूँ, जिस पार्टी में, जिस संगठन में, जिस दफ्तर में, जिस कंपनी में, उसमें अगर मुझको कहा जाए आप अपने घर से रवाना होते हुए फाटक पे मोटरसाइकिल शुरू करते हुए सेल्फी लेके भेजें कि आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ये कंपलसरी है, तो मुझको लगेगा ये कंपलसरी क्यों किया गया है। मैं ऑफिस कितने बजे पहुंचता हूं, फैक्ट्री कितने बजे पहुंचता हूं, ये कंपलसरी हो सकता है कि वहां मैं थंब प्रिंट लगाऊं, वहां मैं पंच करूं अपने कार्ड को, मैं वहां बताऊं कि मैं ड्यूटी पर आ गया हूं। लेकिन मैं ये क्यों बताऊं कि मैं ड्यूटी पे कितने बजे निकला हूं घर से? हो सकता है मैं मटर गश्ती करते आ रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं से पान खाते हुए आ रहा हूं। क्या ज़रूरत है ये बताने की मुझको, सरकार को या अपनी कंपनी को, कि मैं घर से कितने बजे निकल रहा हूँ। मुझको लगता है कि सरकार अपनी सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा का, उनके फ़ोन की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का संचार साथी नाम का एप्लीकेशन अगर बढ़ावा देती, अगर प्रधानमंत्री जैसे मशहूर व्यक्ति मन की बात में या और कहीं आकर कहते कि इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन पे होने वाले जुर्म जो हैं उनको पकड़ने में मदद मिलेगी,
तो करोड़ों लोग, दसियों करोड़ लोग तो उनको मानते हैं, वो तो वैसे ही इंस्टॉल हो जाता। फिर पुलिस की खबरें आती कि संचार साथी की मदद से ये पैसा इनका वापस हो पाया, तो धीरे धीरे और लोग भी कर लेते। कंपलसरी क्यों किया गया है मेरे समझ में नहीं आया। आज संसद चल रही है, संसद में लोग जाते हैं अपनी मर्जी से, सुविधा से जाते हैं। कोई 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे भी जाते हैं। कोई 4 घंटे बैठते हैं, कोई 10 घंटे भी बैठते हैं। कोई कहे कि 10:30 पे पहुंचना कंपलसरी है, अगर 10:30 पे नहीं आए तो भीतर घुसने नहीं मिलेगा, फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे, अगली सुबह 10:30 पे आ सकोगे। कोई भी चीज़ कंपलसरी खराब होती है। जो जुआड़ियों का फल रहता है, मैंने देखा है, कभी खेला तो नहीं है जुआ, लेकिन उनके फल देखे हैं। हर चाल के पहले जितने लोग बैठे रहते हैं वो एक तय कर लेते हैं एक अमाउंट, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो सब बीच में डाल देते हैं, उसको कंपलसरी कहते हैं। आप आगे खेलो न खेलो, दांव लगाओ न लगाओ, पत्ते खराब आए हैं तो अलग रख दो, लेकिन वो कंपलसरी है, तभी आपको पत्ते बांटे जाएंगे, तो वो कंपलसरी है। लूडो के खेल में छक्का आना कंपलसरी है, तो आपकी गोटी बाहर निकल सकेगी और बाकी संख्या जो आपको आती है छक्के से, वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। छक्का आए बिना आप बाहर नहीं निकल सकते, वो लूडो के खेल में अच्छा है वो। लेकिन जब मेरे फ़ोन की निजता की बात आती है, मेरी पूरी निजी ज़िंदगी आज मेरे फ़ोन पर है, फ़ोटो है, वीडियो है, कॉल डिटेल है, मैसेज है, लोकेशन है, सब कुछ है। उसको मैं क्यों सरकार के साथ उस फ़ोन को शेयर करूं, सरकारी एप्लीकेशन को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करके। मैंने कोरोना पॉजिटिव में जब निकला था, इलाज चल रहा था, तो सरकार का एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि मुझको मेरी सेहत के वो 8 दिन 10 दिन मुझको मेरी निजता से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे। आज 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन है देश में, शायद 75-80 करोड़ से ज़्यादा ही लोगों के हाथों में होंगे, कुछ ही हाथों में 2-2 होंगे। इतने लोगों को एक साथ ऐसी साइबर सुरक्षा इस अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी होने लगा है। जिनके फ़ोन पे जुर्म होता है आप उसको कर लीजिए, लोगों को कहिए कि आप अगर अपने आप को जुर्म का शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो संचार साथी की मदद ले लीजिए। कंपलसरी शब्द थोड़ा शक पैदा करता है। मैं जाता हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए कि 3 महीने में एक बार एक जांच होती है शुगर लेवल की, उसको कराने जाता हूँ, तो वो मुझको कहता है कि आप 300 रुपये और देंगे तो ये 13 टेस्ट और हो जाएंगे। वो मुझको ये नहीं कहता कि 300 रुपये और देना पड़ेगा और ये 14 टेस्ट पूरे कंपलसरी हैं, एक ही साथ होंगे नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहता कोई। अगर मेरी कार मैं खरीद रहा हूँ तो कोई कहे कि कार के साथ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जो नोट करेगा इसका लोकेशन कि ये कार कब कब कहाँ कहाँ गई है, क्यों ज़रूरी होना चाहिए। सरकार बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसमें कोई कोई लोग कभी खराब आ सकते हैं। अपने यहाँ नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में ऐसे लोग निकल आए ना जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। अब सरकार में कोई एक टेक्नीशियन ऐसा निकल आएगा, मैं बड़े लोगों का नहीं कह रहा हूँ, छोटे ही लोगों पे आ रहा हूँ। अभी कोई टेक्नीशियन ऐसा निकल आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा निकल आएगा जो संचार साथी से जुड़ी हुई चीज़ों को एनालिसिस करने लगेगा एआई से, तो क्या होगा। वो एक ऐसे दर्जे का इतना बड़ा साइबर क्राइम हो जाएगा कि जिसको सरकार भी नहीं निपटा पाएगी। लोगों के मन में शक वैसे भी आ गया है। जब भी सरकार निगरानी की बात करती है, सरकार मुझको अगर कहेगी हम आपको मुफ्त में एक सिपाही देते हैं, आपके घर के दरवाजे पे ये तैनात रहेगा,
तो मैं मना कर दूंगा, मुझको नहीं चाहिए ऐसी चौकसी जो रात दिन नज़र रखे कि मेरे घर पे कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं और कौन कितनी देर बैठ रहे हैं। मुझको नहीं चाहिए ऐसी चौकसी। जिन लोगों को शौक है ऐसी चौकसी का वो लोग रखें। सरकार कहेगी कि अनिवार्य है ये, अगर आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आपके दरवाजे पे सिपाही तैनात रहेगा। तो मैं सरकार की मान्यता को लौटा दूंगा कि मुझको मान्यता की ज़रूरत नहीं है अगर वो सिपाही के साथ आएगी। ये कंपलसरी मैंने बचपन में देखा हुआ है। बाल भारती खरीदने जाता था मैं पिताजी के साथ। बाल भारती की शॉर्टेज रहती थी उस समय, या दुकानदार क्रिएट कर लेते थे शॉर्टेज, और कहते थे कि पहाड़ा की किताब साथ में कंपलसरी है लेना। आप गैस कनेक्शन लेने आज जाते हैं तो आपको कहता है गैस एजेंसी वाला, चूल्हा लेना कंपलसरी है और ये किट है साफ करने की, ये कंपलसरी है, और सिलेंडर के नीचे की ट्राली ये भी लेना कंपलसरी है। कुछ कंपलसरी नहीं है, गैर कानूनी है पूरे का पूरा। बाल भारती के साथ पहाड़ा बेचना गैर कानूनी था। जो कंपलसरी रहता है वो नाजायज रहता है। सरकार का ये मोबाइल ऐप जो है लोगों के मन से संदेह खत्म नहीं करेगा। मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी निजता के खत्म होने के खतरे को, आशंका को अनदेखा नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो नहीं जानता उन लोगों के, जजों के मोबाइल फ़ोन पे ये संचार साथी और दूसरी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहता है। मैं तो भरोसा करता हूँ सरकार पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी। तो ये संचार साथी आपका रक्षक रहेगा कि आपके जेब में आपका जासूस रहेगा, क्या रहेगा? सरकार लोगों को भरोसा आसानी से नहीं दिला सकती। आपको ध्यान है ना, जब पेगासस वगैरह का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने कहा था कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के ये भी नहीं बोलेगी कि उसने पेगासस खरीदा था कि नहीं खरीदा था। याद है कि नहीं आपको? थोड़ा खतरनाक मामला है, नाजुक मामला है। लोगों की निजता आज लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है, अधिकतर लोगों को, 80 करोड़ जनता को लगता है कि 5 किलो अनाज हमको मिलता है, उसमें क्या निजता है। कर ले रिकॉर्ड, सरकार देख ले कितने बज के कितने मिनट पे 5 किलो अनाज लाए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियां 5 किलो अनाज से ऊपर रहती हैं। सरकार चाहती है उन पर निगरानी रखना। इसलिए संचार साथी नाम का ये ऐप जो है, मैं तो नज़र रखूँगा कि आने वाले दिनों में मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं, देश के निजता के हिमायती संगठन क्या करते हैं, विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज ऐसे भी हैं जो कहें कि हम खुद ही सुनवाई करेंगे? ये क्या है भाई, क्या चीज़ कंपलसरी, क्यों कंपलसरी कर रहे हो? बहुत अच्छी चीज़ होगी। रसमलाई बड़ी अच्छी मिठाई है, सेब इतना अच्छा फल है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे कहा जाता है, यानी एक सेब आप रोज़ खाएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कोई सरकार मुझको कह सकती है एक एप्पल रोज़ खाना ज़रूरी है तुम्हारे लिए? कितना ही अच्छा हो संचार साथी, ये अनिवार्य क्यों होना चाहिए मेरे लिए? बिना संचार साथी के मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और जुर्म अगर कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल नंबर है सरकार के पास, उस पर निगरानी रखने के अधिकार है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन है सरकार के पास, उस पर निगरानी रखने के अधिकार है। सोचिएगा ज़रा, आने वाले हफ्तों में ये बात जोर पकड़ेगी और मैं निजता से जुड़ी हुई बहस को ध्यान से सुनता हूँ। फिर मिलेंगे, आप भी सोचिएगा इसको। भले आपकी ज़िंदगी में छुपाने के लिए आज ऐसा कुछ ना हो सकता है कल हो जाए। कभी ना कभी तो मोहब्बत कोई शुरू होती है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि आपके जान पहचान के लोगों की इसमें दिलचस्पी होगी
उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। वो भी सोचें कि उनके फ़ोन में जब एक बड़ा भाई बैठ जाएगा तो क्या होगा उनका। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मेरे कुछ बहुत करीबी लोग तंबाकू के इस्तेमाल से मरने की हालत में पड़े हुए हैं। कैंसर उनको जिंदा नहीं रहने दे रहा और इलाज की उनकी क्षमता उनको मरने नहीं दे रही। इन दोनों के बीच खूब संघर्ष चल रहा है और मैं इसके बीच उनकी बुरी हालत देख रहा हूँ। अच्छे से अच्छा इलाज और बुरी से बुरी नौबत, दोनों चीज़ें मैं साथ साथ देख रहा हूँ। इसलिए तंबाकू को छोड़ दीजिए, अपने परिवार पर रहम कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आप तंबाकू खाते जा रहे हैं और आपका पूरा परिवार आपके अस्पताल के बिस्तर के इर्द गिर्द खड़े होके रो रहा है। फिर मिलेंगे।